हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सामने एक छोटी सी यादें, जैसे मैंने ट्रिप का बताया था शांगड़, वैसे ये भी मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिप है, मनाली टू ले। वैसे हम भुंतर से गए, भुंतर टू ले ज़्यादा सूटेबल होना था। ये वीडियो है 5 साल पुराना। मेरा बेटा बहुत छोटा सा था, राखी वाला दिन था। राखी मना के हमने अपना बच्चा मायके छोड़ा और चल पड़े। एक बात और बोलना था मैंने यहाँ कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, क्योंकि हम गए महिंद्रा की गाड़ी लेके। तो महिंद्रा की गाड़ी है बहुत ही रफ टफ। हमने बस गाड़ी निकाली, कुछ ही दिन हुए थे निकाले हुए, जुलाई में गाड़ी निकाली और अगस्त में हम अपनी इस अमेजिंग ट्रिप पे चल पड़े, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ तैयारी के। बस एक ट्रायल वर्जन होता है ना कि नई गाड़ी निकाली, टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है और आप चल पड़े हैं, बिना मतलब ये सोचे कि रोड कैसे हैं, रास्ता कैसे है, कुछ भी नहीं था हमें पता। ऊपर से रेनी सीज़न इतना रिस्की होता है ना उधर। और हमारे पास एक शील्ड थी, इंश्योरेंस थी गाड़ी की, और एक गुड लक ये था कि नई गाड़ी है। बट फिर भी नई गाड़ियों में भी कई बार मैकेनिकल और टेक्निकल फॉल्ट्स रह जाते हैं, पर फिर भी हम चल पड़े अनजान रास्तों में, जैसे अजनबियों के साथ चलते हैं। हम बस एक दूसरे के साथ थे, अजनबी नहीं थे। तो मतलब यादगार रहा ये सफ़र, बहुत ही ज़्यादा यादगार। रोहतांग से होते हुए जाम देखा, सब कुछ देखा, जगह जगह मतलब स्लाइड था, कीचड़ था, नदी नाले तो वहाँ आते ही रहते अक्सर। मतलब हम ये सोच के चले थे कि जहाँ तक रास्ता ठीक है चलते रहेंगे, फिर वापस। और ऐसे करते करते ना निकलते निकलते हम पांग पहुँच गए, फिर उसके आगे पिकरू, ले, पेंगोंग, ऐसे करते करते ना हम बहुत आगे पहुँच गए। और मैं बोलती ही क्या 2 दिन और होते ना हमारे पास, तो हम शायद जम्मू श्रीनगर सारा होते हुए दूसरे कोने से ना जम्मू पठानकोट होते हुए वापस आते। पर फिर भी सब कुछ ठीक ही था। मतलब सब कुछ इतना अमेजिंग है ना, इतना यादगार रहा ये ट्रिप की ज़िंदगी भर नहीं हम भूलेंगे। यंग भी हैं, ऊपर से जोश है, सिचुएशन को हैंडल करने का भी है जज्बा, और ख़तरों से नहीं डरते। तो शायद इसीलिए हमसे ये ट्रिप हो पाई, वरना हम तो आज तक सोचते रह जाते कि जाना है जाना है जाना है। बहुत ही रिस्की है सफ़र। मेरी एक नेक्स्ट वीडियो है इसके बाद, उसमें ना ये सब कुछ है, वीडियोस हैं, देखना उसमें आपकी कैसे कैसे रोड्स हैं, सब कुछ है। इसमें तो जस्ट पिक्स है, तो फिर भी आपने देखना कि कई बार तो ऐसे सुनसान रास्ते मिलेंगे कि कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना कोई पेड़, ना कोई पानी, ना कोई वेजिटेशन, कुछ भी नहीं। बस ऐसा लगता है पत्थरों का चूरा 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 है सब जगह, और ग्लेशियर्स मिलेंगे आपको। बट कहीं कहीं जो है ना आर्मी की गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, आर्मी के कैंप्स हैं रास्ते में काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे हरियाली भी काफ़ी है, बहुत मेंटेन करके रखते हैं आर्मी वाले सोल्जर्स रास्तों को। तो जैसे हम बढ़ते गए, नई नई जगह देखी, कहीं पर हमें ले की बसें भी ली, ले की गाड़ियाँ बहुत जाती हैं वहाँ पे। मेरे हस्बैंड बार बार बोले थे JK10 JK10। मुझे वहाँ जाके पता लगा कि JK10 क्या होता है। JK10 मतलब जम्मू एंड कश्मीर का नंबर 10 होगा, जैसे यहाँ HP01 टैक्सी का है, हिमाचल में HP34 कुल्लू के लिए, वैसे वो JK10 बोलते रहे। और हम स्टार्ट कर दिया, मतलब हमने यहाँ से निकला, हम निकले 1-1:30 बजे के आसपास, और 1-1:30 बजे के आसपास निकल रहे हैं। आप सोचो 3-3:30 बजे आप रोहतांग में फंसे हो। उसके बाद आपको कोकसर वगैरह क्रॉस करके फिर आगे पता नहीं था कि कहीं पे कैंपिंग साइट है कि नहीं, तो हम दारचा में रुके रात को। तो एक नाइट हमने वहाँ पे लगाई। फिर अर्ली जो है हम सुबह 4 बजे निकल गए कि पता नहीं कितना दूर है, और सिर्फ 2 दिन की छुट्टियाँ थी हमारे पास। मेरे ख्याल से एक छुट्टी ली थी मैंने, फिर सेकंड सैटरडे कुछ ऐसा आया था, संडे 2 छुट्टियाँ वैसे बन रही थी हमारी, और मंडे को स्कूल ज्वाइन करना था। चले गए बस, सोचा ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इवन मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ऑक्सीजन की कमी, कईयों को सुना नाक से ब्लीडिंग होती है, चक्कर आते हैं। पर चल पड़े, कुछ भी नहीं लिया, मेडिसिन भी नहीं थी मेरे पास, कुछ भी दवाइयाँ नहीं थी। बस ब्रेड डाले थे हमने, बिस्किट डाले थे, पानी था, थोड़े ड्राई फ्रूट्स थे, और चल पड़े। फिर भी मतलब वहाँ से रुकने के बाद हम जब चले, फिर वहाँ से हमने ये सोचा कि रात को हम थोड़ा सा और चले होते ना 2-3 घंटे, तो अगला मतलब कैंपिंग साइट थी। बट हमें नहीं था पता कि आगे सर्च वगैरह में जो ऐसी जगह है। फिर हम चल पड़े सीधे बस। फिर वहाँ से क्रॉस करते करते हमने क्या किया उस दिन, तो मैं बोलती हूँ रिकॉर्ड ब्रेकिंग।
हमारी गाड़ी में ना ऐसे येलो इंडिकेशन भी आ गई थी। ऑक्सीजन लेवल शायद कम था, फ्यूल को बर्न होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, और रोड काफ़ी गंदे थे, मतलब ब्रेक्स ये वो, और रफ़ जैसे उस पर ना घिस घिस के टायर, तो प्रॉब्लम आ रही थी ड्राइविंग में। तो जब हम वहाँ से गए ना, तो मतलब वो एक नाइट हमने वहाँ बिताई, तो दूसरी नाइट इम्पॉसिबल है कि आप लाहौल में ही हो अभी, दारचा से आप निकल रहे हो मॉर्निंग में, और रात को आप जो है 9 बजे जो हम पैंगोंग में थे, जहाँ पे 3 इडियट की शूटिंग हुई ना, आमिर खान, करीना कपूर वगैरह की। तो हमने डिनर वहाँ किया 9 सवा 9 बजे के आसपास पैंगोंग झील में। वहीं पर रात को हमने नाइट स्टे किया। बस वो 2 रातें हैं हमारी जो स्टे की। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली वहाँ से चल पड़े, क्योंकि हमें पता था कि रास्ता लंबा है, रास्ते में कुछ भी नहीं है स्टॉपेज। तो वहाँ से जब हम आए, तो उसके बाद हम सरचू में रुके रात को। मैंने यानी कि 3 रातें बिताई हमने। तो तीसरी रात को जब हम रुके, संडे की नाइट थी वो ट्रैवलिंग करके हम घर पहुँच गए। तो उसमें भी क्या हुआ कि मड़ी के आसपास जो है कुछ स्लाइड हुआ था, पत्थर आए हुए थे, तो मतलब पिछले दिन से जो है रास्ता बंद था, हमें पता ही नहीं था। तो 1 डेढ़ दिन से वो रोड बिल्कुल बंद थे। तो हम उतने टाइम में क्या किया, हम तो लोकनाथ जाए, मेरी कुला देवी मंदिर जाए, उदयपुर तक जाके आ गए। मतलब पांगी भी पहुंच सकते थे, बट हमने सोचा कि छुट्टियाँ नहीं है, अदरवाइज़ हम पांगी घूम के आते। तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए हमने छोड़ दिया ट्रिप। वहाँ से घूमते घूम आए जब, मतलब वो भी कवर ही कर लिया, शायद शिव के दर्शन करना बाकी था। तो वहाँ से आए हम, तो रास्ता ऑलमोस्ट खुल ही गया था, कीचड़ था थोड़ा सा। तो वहाँ से जर्नी करते करते हम घर पहुँच गए। मतलब और लगा भी नहीं, हर कोई आदमी आज बोलता है, मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे अभी, श्रीनगर तक गए वो अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि हमने दारचा से पैंगोंग 1 दिन में जो है ट्रैवल कर लिया। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, जैसे फ्रेंड्स अपने साथ पानी रखें, ड्राई फ्रूट्स रखें, और ऐसी खाने पीने की चीज़ें रखें जो ज़्यादा दिन चल सकें। अभी भी आपने देखा होगा कि स्लाइड आया है, नाले आए हैं, तो रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता है ऐसी जगह पे। तो एटलीस्ट आप सर्वाइव कर सको गाड़ी में ही रह के, ठंड में ब्लोर ब्लोर लग के। और एक चाहिए आपके पास पेट्रोल, जहाँ भी फिलिंग स्टेशन मिलता है आपने फुल टैंकी करनी है, उसके अलावा भी आपके पास 20 या 40 लीटर होना चाहिए। और इससे नेक्स्ट चीज़ ये है कि कुछ ज़रूरी मेडिसिन, जैसे ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, चक्कर चुक्कर आने लग जाता है। और सबसे ज़्यादा रिस्की है जो पहाड़ से पत्थर आ जाते हैं, स्लाइडिंग एरिया है, और कोई भी टेक्निकल फॉल्ट, यहाँ कोई सेफ्टी बैरियर्स नहीं लगे हुए हैं, गए तो सीधी गहरी खाइयों में। तो कोशिश करें कि 2 या 3 गाड़ियाँ होनी चाहिए, ग्रुप में जाएं, हमारी तरह बेवकूफ़ों की तरह अकेले नहीं जाना है, क्योंकि एटलीस्ट कुछ हो भी गया तो पिछली गाड़ी बैकअप के लिए आपके साथ साथ रहेगी। वैसे मेरा तो यही कहना है कि जब भी आपने जाना है ग्रुप्स में जाएं, पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाएं। बहुत अच्छा होगा कोई आपके साथ डॉक्टर हो। उस टाइम चलो हम यंग थे, कुछ था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बट क्या पता होता है किसी को बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, ना आपको डॉक्टर मिलेगा, ना आपको पेट्रोल पंप्स मिलेंगे, ना आपको सिग्नल मिलेगा, ना आपको मतलब खाने पीने का आइटम नहीं मिलेंगी, ढाबे नहीं मिलेंगे, ना आपको पानी नहीं मिलेगा, और रहने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। कैंपिंग साइट का भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जब हम गए तो लोग वापस जा रहे थे, मतलब वहाँ पे था नहीं हमारे लिए कोई भी जुगाड़ कैसे हम रह सकते हैं। कुछ हो सके तो अपना टेंट लेके जाओ, पेट्रोमैक्स लेके जाओ छोटा सा, मैगी या कुछ ऐसे सब्जियां लेके जाओ जो 5-6 दिन चल सके, और एक अच्छा सा गेट टुगेदर हो सकता है, बहुत ही अच्छा सा। और एक लास्ट में जो बात में ना, अब इतने डेंजरस देखी मैंने यात्राएं, BRO वगैरह, इतना मतलब बर्फ़ में भी लगे हुए थे वहाँ उस टाइम वर्कर्स, जो रोड खोल रहे थे ग्लेशियर्स में से काट के। और जगह जगह जो है इसको करबाइन बोलते हैं आई थिंक, बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, मैंने देखे नीचे गहरी खाइयों में गिरे हुए बहुत सारे। फिर एक बार हमने लिफ्ट दी किसी फ़ौजी को, तो उसने बताया कि लास्ट ईयर जो है, उससे जिस साल हम गए उससे लास्ट ईयर जो है एक करवाइन गिरी, उसमें 6 फ़ौजी जो है मर गए, और वो निकाल भी नहीं पाए क्योंकि ग्लेशियर में दबे हुए, और एवलांच आ गया ऊपर से एकदम से, और 6 महीने बाद उनकी डेड बॉडीज़ निकाली। तो मतलब बहुत हार्ड है आर्मी वालों के लिए वहाँ पे सर्वाइव करना, और वो ऐसे कंडीशन में वहाँ रहते हैं
तो मतलब एक ही शब्द है मेरे पास कि सैल्यूट टू ऑल सोल्जर्स जो ऐसे हार्ड सिचुएशन में रह के भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत मतलब थैंक्स है उनका कि वो हमारे लिए वहाँ पे डटे हुए हैं, और दिल से सल्यूट जवानों, दिल से सल्यूट। और इसके अलावा जो मैंने वहाँ पे नोटिस की चीज़ वो ये है कि मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है, आप कभी भी हादसे के शिकार हो सकते हो। और एक और बात कि आप किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पाओगे वहाँ पे कि हमारे साथ क्या हुआ है, कब हुआ है। इन सब खतरों के बावजूद मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि ये ऐसी ट्रिप है कि आप कभी नहीं भूलने वाले हो। और दूसरी चीज़ मैं देखती हूँ ना, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में लोग आ रहे हैं, साइकिल्स पे जा रहे हैं, बाइक्स पे जा रहे हैं, और पीछे 2-3 गाड़ियाँ खाली चली हुई हैं। क्यों? जहाँ वो थक जाते साइकिल डालते और चल पड़ते हैं। मतलब उनका क्रेज़ है माउंटेन बाइक्स चलाने का। और ये साइकिल्स भी इतनी कॉस्टली होती है ना उनकी, इम्पोर्टेड। मतलब वो लोग क्या करने आए हैं यहाँ, उन बंजरों बीहड़ों में क्या ढूंढ रहे हैं? पीस ऑफ माइंड सबसे कट ऑफ, कोई मतलब सिग्नल्स नहीं, कुछ नहीं, बाहर के एनवायरनमेंट से टोटली कट ऑफ। और इतना अच्छा मतलब व्यू, और वो है ना, दिल करता कि वापस नहीं आना वहाँ से। हम बोलते हैं ना माउंट एवरेस्ट में इतना लोग शहीद हो गए, मर गए, दब गए, फिर पता नहीं क्यों जाते बार बार। और कई लोग तो ऐसे हैं कि 14-14, 15-15 बार एवरेस्ट पे गए, उसके बाद भी जा रहे हैं, और कईयों की वहाँ डेथ भी हो गई। तो मेरा मानना यही वो जुनून है कि जो चीज़ पसंद है उसके पीछे आदमी चले हुए हैं क्रेज़ी होके, और चाहे वहीं पर मर जाएं, वहीं पर दफन हो जाएं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। तो वैसे हमारा भी है, मैं कभी भी मौका मिला मेरा तो दिल कर रहा है कि बाइक्स पे जाएं हम। फिर थोड़ी महंगी सी गाड़ी लेनी पड़ेगी, बैकअप चाहिए, बट जाना बाइक्स पे है। मतलब अमेजिंग ट्रिप है। ओठ आपके जल जाएंगे, स्किन जल जाएगी, पर फिर भी मज़ा है उस लाइफ में। सो गाइज़, कभी ना कभी ज़िंदगी में एक बार ले ज़रूर जाना। अब तो टनल बन गई है, रास्ता और आसान हो गया, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था।